एक बार की बात है, एक साधक, उसके मन में आत्म साक्षात्कार करने की बड़ी ही प्रबल जिज्ञासा हुई। उसने निर्णय किया कि अब तो जो चाहे हो आत्म साक्षात्कार करना ही, और वह अपनी जिज्ञासा लिए अनेक स्थलों पर घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी जिज्ञासा का हल नहीं बताया। अंत में वह एक साधु के पास पहुंचता है और वह अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है कि हे साधु महाराज, मुझे तो बस आत्म साक्षात्कार। साधु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, 1 साल तक तुम किसी एकांत स्थान में उस मंत्र का जाप करो। और उस साधक ने उन साधु महाराज की बात स्वीकार की। साधु महाराज से उसने मंत्र लिया और वह जंगलों की ओर चला गया। वहाँ उसने एकांत स्थान में 1 वर्ष तक साधु महाराज के दिए हुए उस मंत्र का पूरी तरह से जाप किया। और साधु महाराज ने कहा था कि 1 साल मंत्र का जाप करने के बाद मेरे पास आना। अब उधर से साधु महाराज भी जानते थे कि 1 वर्ष पूरा हो गया है, वह आने वाला है। और साधक भी, क्योंकि उसकी वचनबद्धता थी कि 1 वर्ष के बाद उसे साधु महाराज के पास, उसने अपना 1 वर्ष का मंत्र जाप पूरा किया और साधु महाराज से मिलने पहुंच गया। साधु महाराज ने अपनी कुटिया में सफाई करने वाली से कहा कि जैसे ही वह द्वार से भीतर आने को हो, तभी तुम उसके ऊपर कूड़ा करकट डाल देना। और वैसा ही हुआ। जैसे ही साधक कुटिया के द्वार पर आया, उस सफाई करने वाली ने पूरी कुटिया का कूड़ा करकट जो सफाई के बाद इकट्ठा किया था साधक पर डाल दिया। और साधक को बड़ा गुस्सा आया। उसने बड़ी भली बुरी गालियां दी और उसे मारने को दौड़ा, तो वह सफाई करने वाली भाग गई। फिर वह वापस गया स्नान करके, और फिर वह साधु के पास आया और कहने लगा कि गुरुवर, मैंने 1 वर्ष मंत्र जाप पूरा किया है, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। तो साधु कहने लगा, अभी तो तुम्हारा अहंकार ज्यों का त्यों है। अभी तो तुम किसी को भी किसी की गलती पर सांप की तरह से काटने को दौड़ते हो। साधक समझ गया कि यह कूड़ा डालने वाली की बात कर रहे हैं। तो साधक ने कहा कि तो गुरुजी क्या करूं? तो साधु महाराज ने कहा कि जाओ पुनः 1 साल और मंत्र का जाप करो। वह 1 साल के लिए फिर चला जाता है। 1 साल तक वह मंत्र का जाप करके फिर वापस आता है। और साधु महाराज ने उस सफाई करने वाली से कहा कि आज वह आएगा, तुम तैयार रहना, इस बार उससे भी ज़्यादा बुरा कूड़ा डालना है। तो उसने कहा भी ठीक है। जैसे ही साधक कुटिया के द्वार पर आया, सफाई करने वाले ने उसके ऊपर कूड़ा डाला, तो इस बार वह मारने को तो नहीं दौड़ा,
लेकिन वह खड़ा खड़ा उस सफाई करने वाले को भला बुरा खूब कहता रहा, कोसता रहा और वह चला गया। फिर स्नान करके आया और साधु महाराज के चरणों में दंडवत कर कहा कि गुरुदेव, मैं 1 वर्ष का मंत्र जाप करके आया हूँ, लेकिन अभी साक्षात्कार। साधु महाराज कहने लगे, अभी तुम्हारा अहंकार बाकी है। सांप की तरह तुम काटने को तो नहीं दौड़ते, लेकिन पुकारते अवश्य ही। साधक को वह बात समझ में आई तो कहने लगा, जी अब मैं क्या करूं? तो साधु महाराज ने कहा कि जाओ 1 साल के लिए फिर मंत्र का जाप करो। और वह साधक चला जाता है। 1 वर्ष बाद फिर वह मंत्र जाप करके आता है तो वही घटना फिर दोहराई जाती है। और जैसे ही वह साधक कुटिया के द्वार पर पहुंचता है, सफाई करने वाले ने उसके ऊपर खूब सारा कूड़ा करकट डाला जिसमें मैला भी था। तो वह साधक कहने लगा कि हे माता, तुम्हारा बड़ा उपकार है, मेरे मन के भीतर बड़ा मैल भरा हुआ था और तुमने इस बाहर के कूड़े से मेरे मन के मैल को धो दिया है। मैं तुम्हारा बड़ा धन्यवाद करता हूँ और तुम्हारा बड़ा उपकार है मुझ पर, मैं तुम्हारा ऋणी। और जब ये बात कहकर के वह अंदर गया तो साधु महाराज ने देखा कि साधक अंदर आ गया है। वह खड़े हुए उसे गले से लगाया और कहने लगे कि अब तेरा अंतकरण शुद्ध हो गया, अब तेरे लिए आत्म साक्षात्कार का द्वार खुल गया है। क्योंकि अंतकरण की शुद्धि के बिना कभी भी मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है, आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। और इस बात से साधक बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने अपने गुरु को दंडवत किया और कहने लगा कि गुरुवर, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। और वह आत्म साक्षात्कार के लिए चला जाता है और निश्चित ही कुछ दिन में उसे आत्म साक्षात्कार।